नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, अनुभव शेयर करने वाले हैं। दोस्तों जो अनुभव आज हम आपसे शेयर करेंगे यह हमारा दोस्तों प्रैक्टिकली अनुभव है और इस अनुभव से दोस्तों कम से कम हजारों लोग स्वस्थ और निरोग हैं और हमारे संपर्क में हैं। दोस्तों आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे हार्ट। देख रहे हैं दोस्तों आज जो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप हार्ट अटैक को एक गंभीर बीमारी मानते हैं? क्या आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं? क्या आप हार्ट अटैक को लाइफस्टाइल बीमारी मानते हैं? इन सारे पॉइंट पे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, कुछ ऐसी दिनचर्या आपसे शेयर करेंगे और दोस्तों इसमें कोई मेडिसिन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ घरेलू उपाय, कुछ आयुर्वेद की चमत्कारी चीजों के बारे में बात करेंगे जिनके प्रयोग से जिनके उपयोग से आप हार्ट जैसी बीमारी को घर पे रहकर क्योर कर सकते हैं। और दोस्तों जो अनुभव शेयर करेंगे इस अनुभव को अपना करके आप हार्ट जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा शरीर बीमार हो ये हमारे खुद के हाथ में है। दोस्तों सुबह से शाम तक बहुत सारे पेशेंट आते हैं और जब उनसे हम दिनचर्या के बारे में बात करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं और दोस्तों सुबह से शाम तक हम देखते हैं उनकी दिनचर्या को, तो दोस्तों तब समझ में आता है कि बीमारी ऐसे हमें नहीं लग जाती है। इतनी सारी गलत आदतों से लोग घिरे हुए हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि भैया ये चीजें मत खाइए, तो दोस्तों ये खाएंगे तो खाएंगे, मना नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन करेंगे क्यों नहीं खाएं, इससे खाने से कुछ नहीं होता, जबकि दोस्तों खाने पीने से ही बीमारियां होती हैं। आज उन्हीं पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मित्रों आप लोग कोई मूवी है या कोई राजनीतिक वीडियो उसे पूरा देखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी शेयर कर रहे हैं, चाहे हम शेयर कर रहे हैं, चाहे कोई और शेयर कर रहा है, उसे आप लोग भगा भगा के बस मेन पॉइंट सुनना चाहते हैं। मेन पॉइंट सुन के आप कितनी जानकारी ले सकते हैं जब तक आप उसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे। जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, अब जब तक उस बीमारी को कारण को नहीं जानेंगे, उस बीमारी के कारण को नहीं जानेंगे, तो दोस्तों इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे? और हमारा आयुर्वेद यही कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहले उसके कारण को खोज निकालिए और उस कारण को हटा दीजिए, दोस्तों बीमारी नहीं होगी। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते हैं, आपको किसी के प्रति मनमुटाव है, आपको किसी से दुश्मनी है, झगड़े हैं, तो दोस्तों आप उनके साथ बैठ के उस पॉइंट पे डिस्कस करिए। जिस बात को लेकर मनमुटाव है, जिस बात को लेकर आपके उनके बीच में दोस्तों खाइयां बन गई है, और जब उन बातों को बैठ के आप पलटा लेंगे तो झगड़े खत्म हो गए, मनमुटाव खत्म हो गया, द्वेष की भावना खत्म हो गई, नफरत की भावना खत्म हो गई। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। हम यही हमारे मन में चलता रहता, कितना हमारे पास पैसा आ जाए, कितने बड़े हम आदमी बन जाए, किसका हम क्या हड़प ले, बस यही है आज के समय में। इसीलिए दोस्तों इतने जो है तमाम चीजें हमारी समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही। तो दोस्तों अगर इस पे बढ़ेगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मेन टॉपिक पे हम चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको उसी तरह से स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हार्ट ब्लॉकेज किस कारण से होता है, हार्ट अटैक किस कारण से होता है? दोस्तों हार्ट अटैक आने का एक कारण नहीं, हार्ट अटैक आने का एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। आज जो हमारी युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं 15 साल का 16 साल का बच्चा दोस्तों डांस करते हुए,
या कुछ जिम में जाते हुए ऐसे कुछ काम करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ जा रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है जो युवा आ जा रहे हैं? और आप दोस्तों 60 साल 70 साल पहले चले जाइए, तब जब हम लोग छोटे थे तो हमारे माता पिता यही कहते थे, भैया हार्ट अटैक अमीरों को आता था, हार्ट अटैक उद्योगपतियों को आता है, जो खाना खा के लेटे रहते हैं, खाना खा के बैठे रहते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है। लेकिन आज ऐसा क्या है, जो पतले भी हैं, गरीब भी हैं, गाँव से भी हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इन सारे पॉइंट पे थोड़ी-थोड़ी देर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले हार्ट अटैक का सबसे बड़े कारण के बारे में। और यह कारण दोस्तों एकदम जेन्युइन है, और इसे आप हटा करके अपने शरीर के 50% लाइफस्टाइल बीमारी, जैसे हार्ट भी लाइफस्टाइल बीमारी है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेट का बढ़ना, थायराइड का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, फैटी लीवर का होना, पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं जैसे पेट में गैस का बनना, पेट का फूलना, पेट में दर्द का होना, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें लाइफस्टाइल बीमारी हैं। और इन सारी चीजों को दो काम करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। दो काम करके आपको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला काम दोस्तों, पहला काम अगर आपको इसे कंट्रोल करना है तो बाहर की जितनी भी चीजें हैं आपको उन्हें खाने से बचना होगा। किसी एक चीज को आप बता दीजिए आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे मेरे पास एक पेशेंट आए, हमने कहा भैया, अब उनके हाथ में क्या था, सुबह सुबह वो घर से बाहर निकले थे, वो सोचे कि डॉक्टर साहब से मिलते हुए चले। उनके हाथ में ब्रेड का 3 पैकेट था, उनके हाथ में 1 लीटर किसी कंपनी का दूध था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उनके हाथ में दोस्तों और क्या था, दही था किसी कंपनी का, और मट्ठा था। इसके अलावा क्या था, इसके अलावा दोस्तों उनके हाथ में टोस्ट भी था और बिस्किट नमकीन भी थी। यही सारी चीजें मिला के कुल 400-500 रुपए का सामान था। हम कहे भैया ये कब आप खाएंगे, आप तो हार्ट के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, एक दोस्त कहे सर अभी इसे चाय के साथ हम लेते हैं। और जबकि दोस्तों टोस्ट किससे बना है, ब्रेड किससे बना है, मैदे से बना है, चीनी से बना है, नमक बना है, और ये सारी चीजें बेस्ट चीजें हैं। अब बेस्ट चीजें आप खा रहे हैं और कहेंगे कि मेरा हार्ट क्योर नहीं हो रहा, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, कैसे कम होगा? आप दिन रात तो बाहर की ही चीजें खा रहे हैं। सबके घर में बिस्किट पड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी कंपनी, भाई ये तो भाई अच्छी कम, अरे कितनी भी अच्छी कंपनी का आप ला लीजिए, वो बनेगा तो मैदे से ही है, वो बनेगा चीनी ही तो डाल के बनेगा। और दोस्तों उसे छाना जाएगा चाहे रिफाइन में, चाहे पामोलिन या डालडे में, जिसे हम आप नहीं देख रहे हैं। और उसे दोस्तों 6 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए, जैसे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीने, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीने, इसे इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप जहर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ जब आप खा रहे हैं तो दोस्तों कहाँ जा रहा है, ये आपके पेट में जा रहा है, इसे आपका पेट पचाता है। आपके आंते में इसमें जो वेस्ट पदार्थ है आपकी आंतें सोख लेती है, जिससे आंतें गंदी हो जाती है। और धीरे धीरे जब आंतें गंदी होती है पेट में गैस बनना शुरू होता है, आपके पेट में गैस बननी शुरू होती है, एसिडिटी बननी शुरू होती है। और कभी कभी ऐसे गैस एसिडिटी पेप्टिक अल्सर होती है, पेप्टिक अल्सर से क्या कैंसर होता है। और जब बहुत ज्यादा आपके पेट में एसिडिटी बनती है, यही एसिडिटी आपके रक्त की एसिडिटी बढ़ जाती है, आपके रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। और जब रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तो दोस्तों वो उम्र नहीं देखती है, आप किस उम्र में है वो उम्र नहीं देखती है। क्योंकि जब आपने उम्र के हिसाब से थोड़ी आप खा रहे हैं, आप छोटे से बच्चे हैं तो भी उसे ब्रेड टोस्ट खिला रहे हैं, उसे आइसक्रीम खिला रहे हैं, जिसको उसको पता नहीं खिला रहे हैं। तो दोस्तों जब रक्त की एसिडिटी बनती है तो रक्त में जमाव होता है, और फिर क्या होता है, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों सीधी भाषा में जान लीजिए, अगर आपको सेफ रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, ये जितनी भी बाहर की चीजें डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे दोस्तों कोई जूस हो, चाहे कोई ड्रिंक्स हो, चाहे धूम्रपान हो जैसे बीड़ी सिगरेट, ये सारी चीजें भी, बीड़ी सिगरेट और शराब,
ये सारे बेस्ट चीजें हैं और अगर आप इनका सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपने शरीर को बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। इन सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा, पहला काम करना पड़ेगा। और जिस दिन से आपने ये काम त्याग दिया, एक काम करना शुरू कर दिया कि आज आप लिखित ले लीजिए कि सर आज के बाद हम नहीं खाएंगे, कोई भी बाहर की चीज नहीं खाएं, अपने घर का खाना खाएंगे। ये पहला काम आप उठाइए, पहला कदम उठा लीजिए। और ये पहला कदम आप ही नहीं उठाइए, अपने परिवार के लिए भी स्टिक बन जाइए, अपने परिवार के लिए भी लागू कर दीजिए, चाहे वो छोटा सा लड़का हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे जो हो। आज के बाद हमारे घर में बाहर की कोई भी चीज नहीं आएगी। जिसको खाना है घर पे बना के खाइए, सरसों के तेल में बना के खाइए, शुद्ध आटा का बना के खाइए। मैदा, चीनी, रिफाइंड, पामोलिन तेल हमारे घर में नहीं आएगा। ये आप लागू कर लीजिए, पहला कदम उठा लीजिए। दूसरा कदम आपको उठाना है, दूसरा कदम आपको उठाना है जो बहुत जरूरी है आज के समय में दोस्तों, है रात का खाना। दिन बैठने के, दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे गर्मी में दिन कितने बजे डूबता है? 7 बजे। खाना कब खाना है? 6 बजे। आप कहेंगे इसका क्या रीजन है? इसका बहुत बड़ा रीजन है, इसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष और पित्त और कफ। और ये तीनों दोष दोस्तों जब बढ़ते हैं तभी होता है। अब दोस्तों कहेंगे शाम के खाने से क्या मतलब है? दोस्तों ये हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे आप कहते हैं जठराग्नि, जिसे आप एसिड एक प्रकार का कह सकते हैं, जिसे आप पाचक रस कह सकते हैं, जिसे आप एंजाइम कह सकते हैं। और ये जो जठर है किस पे काम करता है? इस सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है ये जठर हमारा उत्तेजित होता है, यानी खाने पचाने के लिए तेज होता जाता है जैसे जैसे किरण पड़ती है। और आप देखते होंगे जब सो के आप उठते हैं और जैसे जैसे उठ करके कुछ काम बोध करना शुरू कर देते हैं, 9-10 बजे आपका भूख खूब जम के लग जाती है, आप अपनी भूख को नहीं रोक पाते हैं। और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये जठर हमारा शुरू फ्लू हो जाता है, ये फ्लो हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो रात का खाना दिन डूबने के 1 घंटा पहले खा लीजिए। और यह खाना कैसे होगा ये भी आप जान लीजिए। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। शाम का खाना एकदम हल्का सुपाच्य, तली भुनी चीजें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा, पनीर नहीं होगा, एकदम सादा खाना होगा। और कितना खाना है? आधे पेट खाना, सिर्फ खाना आधे पेट खाना है, आधा पेट खाना खाना है। और दोस्तों जब आपने 6 बजे खाना खा लिया, अब सोने कब जाएंगे? 9-10 बजे। 3 से 4 घंटे का समय मिला और इस समय आपकी भूख खूब उग्र है, जठर आप खूब उग्र है, तो जैसे आप खाएंगे 2-3 घंटे में पच जाएगा। अब आप 10 बजे तक आपका पेट खाली हो गया। अब जब आप सोने जाएंगे तो यहाँ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सोने जा रहे हैं, पूरा तन मन धन से सोने जा रहे हैं। अब आपके सारे आर्गन पूरी रात आराम करेंगे। पहले इसको समझ लीजिए, फिर आप जो 10 बजे खाते हैं उसका क्या नुकसान वो भी बताते हैं। तो आप यहाँ तन मन धन से सोएंगे और दोस्तों आपकी नींद 4 से 5 बजे के बीच में खुल जाएगी, खुल जाएगी। अब 4 से 5 बजे उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर आप घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय, अभी इसके बाद में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों आपने 6 बजे खाना खाया, अब अगले दिन खाना कब खाना है? 10 से 11 बजे के बीच में। 10 से 11 बजे के बीच में जब खाना खाएंगे तो यहाँ पे आपका शरीर 16 घंटे का उपवास कंडीशन में है, यानी 16 घंटे का आप डेली उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम उपवास करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है? दोस्तों जब हम उपवास करते हैं उस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिकवर करना शुरू कर देता है, ठीक कर लेता है। ये तो पहला फायदा। दूसरा, जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है उस समय दोस्तों हमारे शरीर का क्या काम होता है, क्या अपना क्या वो काम करता है? वो साफ सफाई करता है,
वो अपने आंतों की साफ सफाई कर लेता है, किडनी की साफ सफाई कर लेता है, लंग्स की साफ सफाई हो जाती है, लीवर की साफ सफाई, यानी कि जो अंदर के आर्गन है उनकी साफ सफाई हो जाती है। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि जो खाना आपने खाया वो पच गया है। अब इस कंडीशन में सारी साफ सफाई का काम करता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए, अगर रोड की साफ सफाई करना हुआ तो उस रोड पे जब आप गाड़ी को दोनों तरफ से बंद करेंगे तभी उस रोड की मरम्मत आप कर सकते हैं, तभी उस रोड की आप साफ सफाई का काम कर सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। गाड़ियां नहीं चल सकती और साफ सफाई, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। इसी तरह से जब आप हमेशा खाते रहते हैं तो दोस्तों इस साफ सफाई का काम नहीं हो पाता है, जो कि आज सबसे बड़ा बीमारी का घर है। इसीलिए पहले के हमारे पूर्वज थे, बड़े ज्ञानी थे। उन लोगों ने दोस्तों व्रत को, उपवास को धर्म से जोड़ दिया था। कम से कम लोग हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार व्रत रहेंगे, तब उनकी से शरीर की साफ सफाई हो जाएगा। लेकिन आज के समय में लोग व्रत भी रहते हैं तो हमेशा खाते पीते रहते हैं, जबकि व्रत का मतलब हो गया उस दिन आपको लिक्विड चीजें लेना है। लिक्विड चीजें जितनी हो ना उन्हीं चीजों का आपको सेवन करना है। तो आप समझ गए, शाम का खाना 6 बजे आपको खाना है, किसी भी कीमत पर इसे करना। अब दोस्तों जो आप देर रात खाना खाते हैं उसका क्या नुकसान है? आप कहेंगे कि इसका हार्ट अटैक से क्या संबंध है, उस पर भी जरा प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों अगर आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खा रहे हैं और पूरा भर पेट लोग खाना खाते हैं, ये सोच के भैया मैं तो दिन भर भाग दौड़ में रहता हूँ, उनके घर पे दाल चावल रोटी सब्जी पनीर पूड़ी जितनी भी अच्छी चीजें, सारी चीजें रात में ही बनती हैं। गोश्त मछली अंडे सब रात में ही बनते हैं और रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और रात में फिर आप जम के खाना खाते हैं। दोस्तों 80 से 90% घरों में 10 से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है। 10% घरों में दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच भी खाना खाया जाता है। और जब भर पेट आप खाना खाते हैं तो इस खाने को पचने में और जो आप दिन में खाना खाते हैं दोनों में बड़ा डिफरेंट है। दोस्तों यही खाना अगर आप दिन में खाएंगे तो 3 से 4 घंटे में पच जाएगा और यही खाना रात में दोस्तों कितनी देर में पचता है? यही खाना रात में पचता है 7 से 8 घंटे में। अब आपने 11 से 12 बजे तक खाना खाया, अब ये खाना ज्यादा देर तक, और दोस्तों जब ज्यादा देर तक खाना हमारे पेट में रहता है तो खाना सड़ने लगता है। सड़ने के कारण कारण क्या होता है? पेट फूलता है, गैस होती है, कब्ज एसिडिटी होती है। और आप देखते होंगे दोस्तों कितने लोगों को 2 से 4 बजे के बीच में हार्ट अटैक आता है, पैरालाइसिस होता है, ब्रेन हेमरेज होता है। यही कारण है वो जम करके खाना खा के सो जाते हैं। रात में गैस, पेट फूलता है, गैस बनती है, उसका दबाव आता है, हार्ट आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका हार्ट पे लोड पड़ता है और सोते सोते ही हार्ट अटैक को आ जाता है, क्योंकि आप गहरी नींद में सो रहे हैं। और अगर आप रात के हार्ट अटैक से बच गए तो आप देखते होंगे कितने लोगों को सुबह के समय हार्ट अटैक आता है, सुबह 6 से 9 बजे के बीच में जब आपका पेट खाली रहता है। तो आपने सुबह जब आप उठते हैं तो आपका रात में ठीक से खाना पचा नहीं है, आप जब लैट्रिन जाते हैं तो दोस्तों आपका पेट साफ नहीं होता है, पेट में गैस बनती है, ऊपर से आके आप चाय पी लेते हैं, तो जब गैस का दबाव बनता है तो हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो सुबह खाली पेट भी हार्ट अटैक आता है। अगर आप रात का खाना शाम के 6 बजे खा रहे हैं तो ना तो आपको कभी रात में पेट फूलेगा, ना तो आपको रात में कभी गैस कब्ज एसिडिटी होगी, ना तो आपको कभी रात में हार्ट अटैक आएगा, ना तो आपको ब्रेन हेमरेज होगा, ना पैरालाइसिस होगा। ये रात की जितनी बीमारी हैं कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। रात वाली हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। आज ही प्रण कर लिए, 2 काम आपने कर दिया। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम दोस्तों जैसे हमने कहा, जब आप शाम को 6 बजे खा के सो जाएंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे खुल जाएगी। बस उठिए, तुरंत बासी मुंह, मुंह को मत खंगालिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद आप दोस्तों 5 बजे घर छोड़ दीजिए, 5 बजे डेली घर छोड़ दीजिए। अगर आपको हार्ट अटैक आज तक नहीं आया है तो पूरी जिंदगी नहीं आएगा। जितने काम मैं बता रहा हूँ करना है और जो मैं नुस्खा बताऊंगा उस नुस्खे को अपना करके
अगर आप हार्ट के शिकार हैं तो दोस्तों उसे घर पे रह के, जैसे हमने थंबनेल पे कहा, 90 दिन में क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे करना क्या है? दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है। एक गति कैसे होगी? 1 मिनट में 60 से 70 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम, और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, 1 मीटर होगा। इस हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर आपको रोज करना है, और जो समय लगेगा वो 20 से 25 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे कवर करेंगे। दोस्तों जब आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो जो आपकी हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करती है, और जितने तेज हार्ट पंप करेगा दोस्तों आपके शरीर की नसों में कहीं कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी। शरीर में पसीने होंगे, और पसीने से दोस्तों जो बेड कोलेस्ट्रॉल है वो नष्ट होगा। फैटी फैटी चीजें जो है आपके मांस से, ये सारी चीजें बर्न हो जाएंगी। और वहीं बैठ के, और ये मॉर्निंग वॉक कैसे स्थान पे करना है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पांव जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ आपके पैर में चुभते हैं, वह दोस्तों एक प्रेशर का काम करता है। दूसरी तरफ जो उसकी बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आपको आधे घंटे कंटिन्यू करना है। दूसरा है दोस्तों अनुलोम विलोम के बाद आप कपालभाति करेंगे 15 से 20 मिनट, और आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन, दंड बैठक, जैसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। 15 से 20 मिनट का इतना आप काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये तो हो गया दोस्तों जो कारण आप बीमार होते हैं बचाव के हो गया। अब आपके मन में विचार होगा फिर खाया पिया क्या जाए? दोस्तों आपको खाना पीना वो सारी चीजें आप खाइए जो घर पे बनाइए, लेकिन उसमें से 3 चीजें आपके घर में कभी नहीं आनी चाहिए। ये 3 चीजें मार्केट से कभी मत लाना। एक, चीनी मत लाना अपने घर कभी। दूसरा है चीनी से बने हुए जितना प्रोडक्ट है कभी मत लाना। मैदा कभी मत लाना, मैदा से बनी हुई जितनी चीजें उन्हें कभी अपने घर में नहीं लाना। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा, ये 4 चीजें अपने घर में कभी मत लाना। और यही 4 चीजें आपके शरीर को बीमार बनाती है, हम सबको बीमार बनाती है। इन 4 चीजों को आज बतलाइए। अब दोस्तों मैं तेल खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, आप तेल सब खाइए, साबुत बीज लीजिए। आप जाके सरसों का तेल खाना चाहते हैं, मूंगफली का तेल खाना चाहते हैं तो साबुत मूंगफली लाइए और जाकर के तेल निकलवाइए, उस तेल का आप सेवन करिए। जो तेल आप खुद निकलवाते हैं वो तेल दोस्तों मोटा होता है, गाढ़ा होता है, झाग युक्त होता है, और दोस्तों इसमें कुछ नहीं मिलाया जाता। ये तेल आपके लिए फायदेमंद है। ये चीजें आपको रोज करना है, घर की चीजें। और क्या खाना है? हरी साग सब्जियां खूब खाइए। मौसम के हिसाब से जो साग सब्जियां पाई जाती है उनका सेवन करिए, लेकिन मौसम के हिसाब से स्टोर की हुई सब्जी हमें कभी नहीं खाना चाहिए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। ये भी स्टोर का फल नहीं खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से जो मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ बीन्स आते हैं, उन्हें अंकुरित करके खाइए। ड्राई फ्रूट को भिगो करके खाइए। मोटे अनाज का सेवन करिए। मिक्स दालों का सेवन करिए। दूध दही मट्ठा अपने घर का खाइए, बाहर का नहीं खाइए। दूध दही अपने घर का खाइए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप खाइए, देखिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब दोस्तों अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट की प्रॉब्लम 3 महीने में क्योर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये तरीका आप अपना लीजिए। हार्ट का ऑपरेशन बहुत महंगा होता है दोस्तों, उसमें स्टंट डाला जाता है, जबकि वो तो सस्ता आता है, लेकिन ऐसे प्रोसीजर होता है कि आपको पैसे ज़्यादा देना पड़ते हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख। तो क्या आपको स्टंट पड़ गया तो क्या आप सोच रहे हैं कि हमें दवा नहीं लेना पड़ेगा? आप देखते होंगे हमारे कई जानने वाले ऐसे हैं दोस्तों जिनका स्टंट पड़ा हुआ है और आज भी वो दवाएं ले रहे हैं। फिर हमने उन्हें समझाया, उन्हें समझाने के बाद हमने बताया, आज वो अंग्रेजी दवा नहीं ले रहे हैं, इन चीजों से वो अपने हार्ट को क्योर कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। धीरे धीरे अब उनका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ता है, एकदम स्वस्थ है, निरोग है। दोस्तों आप अगर आपको स्टंट पड़ गया तो ऐसे मत बैठ जाइए, सब कुछ मत खाना शुरू कर दीजिए, तब भी आपको परहेज करना पड़ता है।
तब भी आप दवाएँ ले रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो हम नुस्ख़ा बताने वाले हैं, ये आपके घर की चीज़ें हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, आज हम जो बताने वाले हैं, वो लौकी का जूस तैयार करना है। लौकी का जूस लेना है, कैसे लेना है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों लौकी लेना है आपको 200 ग्राम और इसी के साथ में लेना है तुलसी की 7-8 पत्ती, पुदीना की 8 से 10 पत्ती। इसे आप दोस्तों जूस निकालना है। तो आप जब जूस निकालेंगे तो 200 ग्राम जूस आपका रेडी हो गया। घर पे निकालना है, किसी कंपनी का लौकी जूस नहीं लेना है, आपको सेफ प्योर नेचुरल घर पे जूस निकालना है। तो आपका 1 गिलास ये जूस रेडी हो गया। अगर आप इसे पीने में नहीं अच्छा लग रहा है, इसमें दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए काला नमक मिला लीजिए। काला नमक भी क्षारीय होता है, पुदीना भी क्षारीय होती है और तुलसी के पत्ते भी क्षारीय होती है और लौकी ही क्षारीय होती है और हार्ट ब्लॉकेज में या दिल के दर्द में क्षारीय चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों इसी जूस को आपको रोज़ पीना है खाली पेट। बस पीने में एक सावधानी बरतना है, वो सावधानी क्या है? जूस पीने के 1 घंटे पहले जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। जैसे दोस्तों हमने आपको बताया, आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 5 से 7 तक योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब 7 बजे जब योगा एक्सरसाइज करके घर पे आएँगे, थोड़ी देर शरीर को आराम दीजिए। क्योंकि मेहनत करके आप आए हैं। जब आपका शरीर नॉर्मल हो जाए तो इसी जूस को आपको 8 बजे पी लीजिए, चाहे साढ़े 7 बजे पी लीजिए, जैसे आपको बना के पी पाएँ। तो साढ़े 7 से 8 के बीच में इसी जूस को पीना है। अब इस जूस को पीने के 4 घंटे बाद तक यानी कि आपने अगर यह जूस 8 बजे पिया है, तो आप 8 3 11, 11 बजे तक कुछ नहीं खाएँ-पिएँगे। 11 बजे तक आपके मुँह में कुछ नहीं जाना है। चाय-वाय कुछ नहीं, बिस्किट, नमकीन कुछ नहीं। हाँ, बीच में अगर आपको प्यास लग रही है, तो आप दोस्तों गुनगुना पानी ले सकते हैं। बाकी आपको कुछ खाना-पीना नहीं है 3 से 4 घंटे तक। अब 3-4 घंटे के बाद जो खाना आपको खाना है, वो खाना आप खा सकते हैं। अब इस जूस को कितने दिन तक पीना है? दोस्तों रिज़ल्ट तो आपको 21 दिन में मिल जाएगा। रिज़ल्ट आपको 21 दिन में मिल जाएगा, लेकिन आपको लगातार 3 महीने तक लेना है। लगातार 3 महीने तक लेना है। बस एक सावधानी आपको बरतना होगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आप ब्लड शुगर के मरीज़ हैं, तो कभी-कभी लौकी का जूस कभी-कभी मतलब 100 में 2-4 लोगों को, कभी-कभी दोस्तों लौकी का जूस एकाएक बीपी को कम कर देता है, एकाएक ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है नमक, चीनी, पानी नमक, चीनी, पानी का घोल आप ले लेंगे तो दोस्तों कंडीशन सही हो जाएगी। लेकिन 100 में 1-2 लोगों सबको ऐसा नहीं होता है। तो लौकी के जूस कैसे कब पीना है सारी सावधानी आप समझ गए 90 दिन तक। अब आपको जो खाना-पीना खाना है वो खाना-पीना खाइए। लेकिन दोस्तों अपने खाने में आप सलाद ज़रूर रखिए। लेकिन इस सलाद को कब खाना है, सलाद खाने के क्या नियम है, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में कभी मत खाना। लेकिन आज के समय में लोग चाहे दिन हो, चाहे रात हो, सब लोग खाने के साथ खाते हैं। पहला काम, सलाद कब खाना है? दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। सलाद को कभी भी खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। जब आपको सलाद खाना हो उस टाइम खाना नहीं खाना है। इस बात का आप खास ध्यान देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ सलाद ही खाना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि सलाद में पानी वाली चीज़ें होती हैं। अब एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए? दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है, तो आप 300 ग्राम सलाद लेंगे। 50 किलो है तो 250 ग्राम आपको सलाद लेना है। ये हो गया सलाद। अब सलाद में क्या-क्या चीज़ें होंगी चलिए वो जान लेते हैं। दोस्तों आपको उस मौसम में जो सब्जियाँ मिलती हों उन सब्जियों का सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें आपको लेना है, पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती। तो दोस्तों अपने शारीरिक वेट के अनुसार इन चीज़ों को आपको लेना है और इसी में आपको भुना हुआ जीरा पाउडर
और काला नमक आपको मिला सकते हैं, काला नमक। अब लेकिन इसमें ध्यान देना, ये जो चुकंदर होगा, गाजर को आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना। एक दिन में हमें चुकंदर 50 ग्राम ही लेना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे आपके पेट में गैस, दर्द, एसिडिटी हो जाती है। तो दोस्तों इस सलाद को रोज़ दोपहर में आपको खाना है, हर हाल में। अब इस सलाद खाने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी शारीरिक कमज़ोरी को दूर करेगा ये सलाद। दूसरा इसका फ़ायदा है, इस सलाद में जो चीज़ें मिलाई गई हैं, इन सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। अब इसमें जो गाजर है, दोस्तों गाजर विटामिन ए और प्रोटीन का खजाना है। तो विटामिन ए और प्रोटीन की कमी से जो शरीर में कमज़ोरी आती है, वो कमज़ोरी और वो बीमारी आपको नहीं होगी। इसीलिए इसमें जितने चीज़ हैं, टमाटर है, लाइकोपेन पाया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। अदरक है, दोस्तों अदरक तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। लहसुन, दोस्तों ये भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। ये दोनों चीज़ें अदरक और लहसुन हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जितनी चीज़ें इस सलाद में शामिल हैं, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभदायक है। तो दोस्तों इस सलाद को आपको रोज़ लेना है। अब दोस्तों फिर रात में क्या लेना है? दोस्तों वैसे तो दूध फैटी होता है, दूध नहीं लिया जाता है हार्ट ब्लॉकेज वगैरह में। लेकिन गाय का जो दूध है वो दूध सेफ होता है, लेकिन वो भी देसी गाय का। देसी गाय का, वो भी घर का। कुछ कंपनियां भी गाय का दूध कह के बेचती, वो नहीं। आपके घर का देसी गाय। कितना दूध लेना है? आधा कप, बहुत ज्यादा नहीं ले। आधा कप का मतलब सिर्फ 100 ग्राम आपको दूध लेना है। इस आधे कप दूध को जब आप गैस पे चढ़ा देंगे, इसी में आपको डालना है दोस्तों दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर डाल के इस दूध को उबालना है। दालचीनी में कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस दूध को उबालना है। इसी दूध को रात में, जब आप शाम को खाना खा रहे हैं 6 बजे, तो 7-8 बजे इस दूध को पीना है। इसी दूध को, दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको कब्ज की शिकायत है, अगर आपको गैस एसिडिटी होती है, तो दोस्तों ये जो दालचीनी लिए हैं, इसके स्थान पर आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। इसके स्थान पर आप इसी दूध में 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिला करके इस दूध को जब आप पिएंगे, तो दोस्तों जो आपके शरीर का वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ भी कंट्रोल होगा, गैस एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक तरीका अपना करके हार्ट जैसी बीमारी से बच सकते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिखकर आप हमें उत्साहित कर सकते हैं।